जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आके लिटरली फंस गए। वो वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर है, बट उसे क्या पता था कि वो कौन सी कौम के मत्थे लगने लगा। मतलब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, 12 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी दलीलों से, अपनी बातों से कायल करके मुसलमान किया। दुनिया में कोई भी ऐसा कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है जिसने अपने मजहब के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान किया हो। बट उसे क्या पता था कि पाकिस्तान की कौम कितनी जीनियस है। वो इतना बुरा फंस गया है। उसकी गलती यह है कि वो कुरान और हदीस से हट के दूसरे ट्रैक पर नहीं जाता। लेकिन हमारे यहां तो सबका मंजन बिकता है भाई। हमारे यहाँ कहा जाता है 11वीं है, 12वीं है, फलां की नियाज है, आज ये दिन है। हमारे यहाँ किसी औरत का रिश्ता नहीं हो रहा होता, कहती है कि मेरे ऊपर चाचा ने तावीज कराया हुआ, काला इलम कराया हुआ। किसी को जॉब नहीं मिल रही, वो कह रहा है मेरे रिलेटिव ने तावीज कराया हुआ। यहाँ तो वो मैसेज चलते हैं कि मुझे ख्वाब में बीबी की जियारत हुई, 10 बंदों को सेंड करो, अगर नहीं किया तो तुम्हारा चाचा मर जाएगा। हम वो कौम है, और ऊपर से देखो आपने खातून एंकर के हवाले से बात कर दी। आपने जो बात की कि खातून एंकर जो है अगर वो मेकअप अपना जो है डेंटिंग पेंटिंग करके बैठेगी तो 10 मिनट या 20 मिनट बाद मर्द के दिल में ख्याल आएगा। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। और यहां जहां न्यूज एंकर सेलेक्ट ही फेस की वजह से होती है, ग्लैमर होने की, या वो उसकी सिलेक्शन का मेयार ही खूबसूरती है कि उसको अपने आप को शो करना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौन सी एंकर है जो स्याह फाम हो या नकाब में बैठी हो? सारी एंकरें जो है वो एंकर कम और मॉडल ज्यादा लगती हैं, क्योंकि यहाँ मयार सिलेक्शन का वो है कि जो प्यारी लगे, चुस्त और चाको चौबंद कपड़ा पहन के बैठे, ठरकी वही देखेंगे बस। सुनते कौन है? ये तो अमेरिका वगैरह में आपको कोई सियाह फाम औरत भी मिल जाएगी न्यूज एंकर या होस्ट। यहां कंसेप्ट नहीं है। यहां कोई चिट्टी पतली कमर वाली लड़की एंकर होगी, भावे उसको बोलना ना है, बस प्यारी हो, और अंडर टेबल उनकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद बोलना उनको वो खुद सिखा देते हैं। अब उनके बारे में आप कह रहे हो कि वो मेकअप करके बैठती है, भाई वो तो आपके कपड़े उतार देंगी। अब फिर वो उनका भाई आ जाएगा इकरारुल हसन, ठीक है, तो इस तरह के भाई निकल आएंगे। फिर अली जफर जैसे आ जाएंगे, वो औरत का मंजन बेचते हैं। उनको लगता है उनको जो अगर 10 बंदे अपना फॉलो कर रहे हैं उनमें से 8 लड़कियां, इनको खुश करते रहो। किस कौम से पंगा ले लिया आपने? हमारे तो मयार ही और है भाई। हम तो बिलीव, हमें कहा जाता है फलां मजार पे चादर चढ़ाओ, अल्लाह बेटा देगा। हजरत अली के नाम से नारे लगाओ, ठीक है। सारा साल हमने कुछ नहीं करना, 10 मुहर्रम के दिन हम मातम करके जन्नत में जाएंगे। सारा साल हमने नमाज नहीं पढ़नी, 12 रब्बिउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्याज लगा के अब चावल खिला के जन्नत में जाएंगे। नमाज वगैरह कुरान वगैरह पढ़ना नहीं है, तो किस कौम में टकरे मार रहे हो आप? और भाई ये तो तुम्हें ऐसे ऐसे फतवे लगाएंगे, ऐसे ऐसे फतवे। हमारे यहाँ यूट्यूब में जाओ, जो अपना साइंटिस्ट कंटेंट होता है, साइंसी बुनियाद पे, या एजुकेशनल कंटेंट होता है, उसके व्यूज होते हैं 200-400। और यहाँ हो कि पिल्ले की बेगम ने उसके सामने बेइज्जती कर दी है, और वो डकी भाई की बेगम का टीपू भाग गया। वो टीपू कौन है? दुम्बे की तस्वीर लगी हुई है, उस पे मिलियंस होंगे। यहाँ चाहत फतेह खान को फॉलो किया जाता है भाई। यहाँ दुनिया का सबसे सस्ता तरीन कंटेंट होता है व्लॉगिंग, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ व्लॉगर स्टार बन गए दिन रात। सबसे दुनिया का सस्ता तरीन कंटेंट है कि ना बोलने की जरूरत, बस कैमरा ऑन करो, अपनी बहन बेटियों को दिखाओ घर में वो टब में नहा रही है, वो अभी वॉशरूम से निकली है, वो सिस्टोलॉजी जो है, ठीक है। वो क्या कर, अभी ये मेरी बहन यहां से निकली, मेरी 5 मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। यहां आप किस कौम में मत्थाखोरी कर रहे हो? हमारे तो नॉर्म्स ही और हैं भाई, हम तो फॉलो ही कुछ और करते हैं। आप कहां आके हमें हदीस कुरान की बात समझा रहे हो? हमें आप ये समझाओ कि अगर कौवा छत पे बोल रहा है तो समझो तुम्हारे घर मेहमान आएगा, हम ये बात मानेंगे? कुरान हदीस की बातें करके आप हमें बोर कर देते हो।
کس قوم میں پھنس گئے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جائے یہاں پہ آپ کا منجا نہیں بکے گا. یہاں اور طرح کی قوم آباد ہے. السلام علیکم.